सभी मुखिया और जितने भी गणमान्य लोग हैं, सबको जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आप सभी जैसा कि मेरे पीछे वाले आप बैनर को देख रहे हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, और आज का जो शिविर का जो उद्देश्य है, विधिक जागरूकता सह सशक्तिकरण शिविर। आज लोग जानकारी के अभाव में बहुत सारे चीजों से वंचित हो जाते हैं। हमारा संविधान, जैसा कि आप जानते हैं, आजादी के बाद हमारा देश जब आजाद हुई, उस टाइम हमारे पास अपना संविधान नहीं था, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है हम लोगों ने पहले ही प्रारंभ कर दी थी। हमारे जो भी संविधान के निर्माता थे, वो अनेक देशों के संविधान का उन्होंने अध्ययन किया और हमारे लिए, हम भारत के लोगों के लिए जो सबसे सर्वोच्च चीज हो सकता था, उसको उन्होंने अपने संविधान में समाहित किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1946 से ही बैठक प्रारंभ हो गई थी, जो कि 11 पूरे सत्र चला। आप लोग अपने स्कूल में कक्षा में क्लास में पढ़े होंगे कि हमारा जो संविधान बना, उसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा। वही जो बैठक स्टार्ट हुई थी 26 नवंबर 1949, जब हम अंगीकृत किए थे अपने संविधान को, तब तक ये प्रक्रिया चलती थी और अंततः 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान लागू हुआ। तो जिस दिन हमने अंगीकृत किया, आप बहुत लोग प्रस्तावना के बारे में जानते हैं, वही बताया कि जो पावर है, जो देश का पावर है, कौन है? हम भारत के लोग हैं। और उन लोगों को सोच मानते हुए जो संविधान की शक्ति थी, भारत के लोग थे। और वहीं पे बात किया गया कि इनको न्याय चाहिए, इनको स्वतंत्रता चाहिए, इनको समानता चाहिए। न्याय कैसा चाहिए? जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कोई बाधा न हो, समानता, सबको प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलनी चाहिए। तो वही जो निर्माता थे, आप लोगों ने भीमराव अंबेडकर का नाम सुना हो, जिन्होंने देश के विभिन्न जितने भी संविधान थे, प्रस्तावना जो है अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया है, जो भी बेस्ट हो सकता था, उन्होंने उसका अध्ययन किया और उसके जो दूरगामी परिणाम थे, उनके बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद उनके अच्छे चीजों को लिया और उनके जो बुरे चीज थे, जो कि हो सकता है कि हम जिस परिवेश में है, हमारी जो भौगोलिक दशा है, उसमें फिट ना बैठे, इसलिए उन्होंने उसके परिणाम को जानते हुए ऐसे संविधान की रचना की, जिसमें कि उतना पुराने संविधान बनने के बाद भी ऐसी गतिशील उसको बनाया गया, आज भी लगता है कि कितना नया हो और सबको एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था दी गई। और समान न्याय यहीं से शुरू होता है। हम जिस विषय पर यहाँ आए हैं, जहाँ उपस्थित हुए हैं, समानता की बात करता है, हमारे प्रस्ताव में बात किया गया है। अब समान न्याय मिलेगा कैसे? क्या गरीबी, क्या पिछड़ापन, क्या जाति, क्या किसी का कोई असमर्थता इसमें बाधा बनेगी? तो ये बनी बाधा प्रस्तावना में तो शामिल कर दिया गया कि हम समान न्याय, बराबरीपूर्ण न्याय देंगे, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। 1976 में मेरे संविधान में संशोधन किया गया और यहाँ से व्यवस्था आई फ्री लीगल, निःशुल्क विधिक सहायता। अब वहां पे यह प्रावधान किया गया कि राज्य की विधिक तंत्र इस तरह से कार्य करनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को न्याय पाने में किसी भी तरह की असमर्थता बाधा न बने। आज हम लोग जो उपस्थित हैं, ये जो कार्यक्रम चल रहा है,
जितना भी स्कीम पे वीडियो आप साइन कर रहे हैं, जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है, जो हमको लोक कल्याणकारी राज्य बनाता है, ये सारे स्कीम और ये सारे हम जो पढ़े हैं, हम लोग को जो बोलने की आजादी है, ये सब हमको संविधान ने दिया। आज आप साथ में बैठे हैं, साथ में साथ कंधे मिलाकर चल रहे हैं, किसी के बीच ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। इसके पीछे कौन है? संविधान। तो संविधान को जानना कितना जरूरी है अपने अधिकार को जानने के लिए, आज आपको समझ में आएगा। आप नहीं जानते हैं कि आप जो अगर घर से निकले हैं तो आपके पीछे कितने कानून चल रहे हैं साथ साथ। आप अपने घर में बाइक से निकले, आप दूसरे बाइक में टक्कर मार, आप पर एक बच्चा जन्म लिया, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, उसके लिए भी अधिनियम। जन्म से लेकर मरण तक दैनिक कार्य में आपको बहुत सारे ऐसे कानून का सामना करना पड़ता है जिसको कि आप नहीं जानते। और मेरा जो क्रिमिनल सिस्टम है उसमें कहा गया है कि आप विधि को जाने या ना जाने, अगर आप गलत कर दिए तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर आप कोई ऐसा कार्य कर दिए जिससे कि आपको जेल भी जाना पड़ेगा, आपको ये कहने का मौका नहीं दिया जाएगा कि हम इस कानून को नहीं जानते थे इसलिए हमसे गलती हो गया। तो कानून में व्यवस्था की गई है कि विधि का भूल को क्षम्य नहीं किया जाता है। अगर आप किसी कानून का उल्लंघन कर दिए, कभी होता है कि पुलिस सारे पेज पे साइन करा, तो कम से कम अधिवक्ता उपलब्ध रहेगा, सामने खड़ा रहेगा, तो ब्लैंक पर तो साइन पुलिस नहीं कराएगी। कम से कम किस समय गिरफ्तारी हो ये तो आपको नजर आ जाएगा। तो एक तरह से उसको इफेक्टिव बनाना। मान लीजिए गिरफ्तारी के बाद आपको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, तब तक आपको कोई वकील नहीं मिला, तो रिमांड के टाइम में भी आपको अधिवक्ता देने की सुविधा दी गई। और वहां पे जो मजिस्ट्रेट आपको रिमांड कर रहे हैं, जो जेल भेजने की प्रक्रिया कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारा गाइडलाइन दिया गया है, उनका भी ड्यूटी दिया गया है कि जितना भी प्रोसीजर था, जो एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार के रूप में मिला है कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके तहत ही गिरफ्तार करना है, और उसका अगर पालन नहीं हुआ है तो आपको जेल नहीं भेजा जाए। अब मान लीजिए किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं करना। अगर कोई गिरफ्तार करके पुलिस वाला ले जाता है तो उसका क्या, उसको जेल में भेज दिया जाएगा? नहीं। किसी भी महिला को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के परमिशन के बिना रात में गिरफ्तार नहीं किया। इतना आप बात मान के चलिए। उसके लिए एक असाधारण परिस्थिति होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी आतंकवादी गतिविधि है या कोई ऐसी परिस्थिति है जबकि महिला को रात में गिरफ्तार किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी जो भी संबंधित पुलिस पदाधिकारी हैं वो जाएंगे और वहां पे कोर्ट से परमिशन लेके आएंगे, तभी रात में गिरफ्तार कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं, प्रावधान हैं जो कि आप लोग नहीं जानते। उसी लिए आज का जो उद्देश्य है कि आप लोग को जागरूक किया जाए। तो रिमांड के बाद जैसे ही बेल फाइल करना है, आपको मान लीजिए जेल में कोई चला गया, बेल फाइल करना है, उसके लिए भी आपको अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। जो भी इसमें जैसे जैसे आते जाएगा आपको अधिवक्ता उपलब्ध कराएगा। जमीन से संबंधित विवाद है, आपके पास पैसा नहीं है, केस नहीं कर पा रहे हैं, आप जाके आवेदन देंगे जिला विधिक सेवा प्राधिकार में। वहां आपको जो न्यायालय में फीस लगता है, अब वो न्यायालय कोर्ट भी आपका हो सकता है कि शुल्क वैल्यू के हिसाब से 10,000 हो, 20,000 रुपया हो, 25,000 रुपया हो। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, जो भी धारा 12 का कैटेगरी है, तो आपको शुल्क वैल्यू के हिसाब से जो भी कोर्ट फी होगा आपको वो दिया जाएगा, जिसके लिए आपको कोई फी देने की आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल पेपर पर आवेदन लिखने की आवश्यकता है।
आपको कोर्ट फी दिया जाएगा, ड्राफ्टिंग के लिए, केस में प्लीडिंग के लिए फ्री अधिवक्ता आपको दिए जाएंगे। तो जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसके भी अधिकार है। संविधान ने सबको अधिकार बराबर दिया है। और अब आप पढ़े लिखे होंगे आप लोग, आर्टिकल 21 कहता है कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी के तहत किसी को निरुद्ध किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा। अगर लॉ में प्रोविजन है मुझे बंद करने का, तभी आप मुझे बंद कर सकते हैं। और उसको भी, जो भी है पुलिस ऑफिसर, उसको बताना है कि आपको हम किस जुर्म में किस चीज के लिए गिरफ्तार किए। अब एक नया प्रावधान आ गया, जैसा कि आप जानते हैं, नागरिक सुरक्षा संहिता। अब ये सोचिए कि सरकार को इस कानून का नाम इस तरह रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नागरिक की सुरक्षा। अब सुरक्षा कैसे? अब इसी अधिकार के तहत सुरक्षा, उसका मौलिक अधिकार है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी अपराध में संलिप्त, फिर भी उसके साथ ऐसा नहीं कि आप पूरा रास्ता बांध लेंगे कमर, उसको घसीटते हुए कोर्ट में ले जाएंगे। क्योंकि अगर विधि की उदाहरण है कि आप कानून नहीं जानते हैं, तब भी आप माना जाएगा कि दोषी हैं। तो ये कानून में ये भी प्रावधान है कि अगर आपको गिरफ्तार, आप वैसे स्थिति में पुलिस से बिना डरे आप पुलिस से ही कहिएगा कि हमको अभी अधिवक्ता चाहिए, हमको आप जैसे ही कोर्ट थाने में, हमको भी तुरंत अधिवक्ता चाहिए। और उसका भी ये ड्यूटी है कि आपको बताएगा कि संविधान में आपको राइट मिला है, आपको अपने पसंद के अधिवक्ता से सलाह लेने। आर्टिकल 22, जो लोग पढ़े लिखे हैं, आर्टिकल 22 को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि आप अपने पसंद के अधिवक्ता ले सकते हैं। और अगर आपको पुलिस थाने में बुला के पूछताछ कर रही है, तब भी आप अपना अधिवक्ता को साथ में रख सकते हैं। ये बहुत जरूरी जानकारी और जागरूकता है, जिसको जानने की आवश्यकता है। अभी आप देखे होंगे, अभी का मामला है, इसको दूसरे नजर से नहीं देखना है, कैसे डेथ हुई इसको भी नहीं सोचना। अभी डंडई का ही मामला था, जो एक व्यक्ति का कस्टडी में डेथ हुआ। अब सोचिए कि ये कानून कब बना? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है उसके साथ आपको मारपीट नहीं करना है। ठीक है, उसकी मान लीजिए प्राकृतिक मृत्यु ही हुई या उसकी कोई बीमारी से ही मृत्यु हुई हो, लेकिन गिरफ्तारी के बाद ही क्यों हुई? आगे की बात है, कैसे वीडियो आपके समक्ष है और इनसे आप जितना लाभ ले सकते हैं ले लीजिए। कानूनी सलाह लेना हो या फिर कोई स्कीम का लाभ लेना हो, क्योंकि मैं जितना अभी तक इनको समझ पाया हूं, बहुत हरियाली है। इसलिए आपका किसी भी अधिकार से आप वंचित नहीं हैं। समय को देखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और मैं ये बताता हूं कि जिसको अगर कोई समस्या हो, कोई पूछना चाहे, तो कार्यक्रम के अंत में अपना कुछ प्रश्न मेरे सामने रख सकते हैं। धन्यवाद।